इस रात के सन्नाटे में मैं आपकी उपस्थिति को महसूस कर रहा हूं। प्रभु, दिन की आवाजें अब शांत हो गई हैं, दुनिया की दौड़ थम गई है, लेकिन मेरे दिल की आवाज अब आपसे बात करना चाहती है। हे प्रभु, अगर आज मेरे शब्द किसी को चुभे हों, अगर मेरे व्यवहार से किसी का दिल दुखा हो, अगर मेरे विचार शुद्ध न रहे हों, तो कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। अपने अनमोल लहू से मुझे धो दीजिए। मेरे मन, मेरी आत्मा, मेरे हृदय को शुद्ध कर दीजिए। प्रभु, आज की रात मैं किसी डर के साथ नहीं सोना चाहता, मैं किसी चिंता को साथ लेकर नहीं लेटना चाहता, मैं किसी बोझ को लेकर नींद में नहीं जाना चाहता। इसलिए है यीशु, मेरे हर बोझ को आप उठा लीजिए। आपने कहा है, मेरे पास आओ जो थके और बोझ से दबे हो। तो प्रभु, मैं आया हूं पूरी तरह थका हुआ, पूरी तरह टूटे हुए मन के साथ, लेकिन पूरे विश्वास के साथ। यीशु, आज की रात मेरे विचारों की रक्षा कीजिए, मेरे सपनों की रक्षा कीजिए, मेरी नींद की रक्षा कीजिए। कोई भी डर, कोई भी बुरा स्वप्न, कोई भी नकारात्मक सोच मेरे पास ना आने पाए। प्रभु, अपने स्वर्गदूतों को मेरे चारों ओर नियुक्त कर दीजिए। मेरे घर के हर कोने में शांति भर दीजिए। मेरे बिस्तर को अपनी उपस्थिति से पवित्र कर दीजिए, ताकि मैं चैन की नींद सो सकूं। हे प्रभु यीशु, आज मैं अपने परिवार को भी आपके हाथों में सौंपता हूं। मेरे माता पिता, मेरे बच्चे, मेरे जीवन साथी, मेरे भाई बहन, जहां भी वे हैं, जैसे भी है, आप उन्हें अपनी शांति में ढक लीजिए। जो आज बीमार है, जो दर्द में है, जो अस्पतालों में रात काट रहे हैं, जो अकेलेपन में रो रहे हैं, जो निराशा में डूबे हुए हैं, उन सब के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। इस रात उन्हें छू लीजिए प्रभु, चंगाई, शांति और आशा से भर दीजिए। यीशु, कितनी बार ऐसा हुआ है कि दिन में मैं मजबूत दिखा, लेकिन रात में टूट गया, दिन में मुस्कुराया, लेकिन रात में रो पड़ा, और हर बार आपने मेरी एक एक सिसकी सुनी। मेरे प्रभु यीशु मसीह, आज मैं आपके पवित्र चरणों में कांपते हुए नहीं, बल्कि विश्वास के साथ, अधिकार के साथ और आपके नाम की सामर्थ पर भरोसा रखते हुए खड़ा हूं। प्रभु, आप मेरे शरण स्थान हैं, आप मेरी डाल हैं, आप मेरा किला है। और आज हर प्रकार के जादू टोना टोटका, बुरी शक्ति और अंधकार के कामों के विरुद्ध मैं आपके नाम में खड़ा होता हूं। यीशु, आपका नाम हर नाम से ऊंचा है, आपका लहू हर शक्ति से सामर्थी है, आपका वचन हर बंधन को तोड़ने वाला है। प्रभु, अगर किसी भी तरह से जानबूझकर या अनजाने में मेरे जीवन पर, मेरे घर पर, मेरे शरीर पर, मेरे मन पर, मेरे काम पर, मेरे परिवार पर किसी प्रकार का जादू टोना टोटका, नजर, बांधना, बंधन, मंत्र तंत्र, बुरी आत्माओं का प्रभाव डाला गया हो, तो आज अभी इसी समय मैं उसे आपके पवित्र नाम में तोड़ता हूं। हे प्रभु यीशु, आपने क्रूस पर कहा था सब पूरा हुआ, और उस एक वाक्य में हर शैतानी अधिकार टूट गया, हर बंधन का अंत हो गया, हर अंधकार पराजित हो गया। यीशु, आज मैं अपने मुंह से स्वीकार करता हूं, मैं अंधकार के अधीन नहीं हूं, मैं डर के अधीन नहीं हूं, मैं किसी जादू टोना के अधीन नहीं हूं, मैं यीशु मसीह के लहू के अधीन हूं। प्रभु, अगर मेरे मन में बिना कारण डर आता रहा हो, अगर रात को बेचैनी होती रही हो, अगर सपनों में भयावह दृश्य आते रहे हो, अगर शरीर में अचानक कमजोरी, बोझ, घबराहट रही हो, अगर काम बनते बनते बिगड़ जाते रहे हो, तो प्रभु आज मैं जानता हूं आप मुझसे बड़े हैं और आपका प्रकाश हर अंधकार को हरा देता है। यीशु, आपके पवित्र लहू की शक्ति से मैं अपने मन को ढकता हूं, अपने शरीर को ढकता हूं, अपने घर के हर कोने को ढकता हूं, अपने बच्चों को ढकता हूं, अपने काम धंधे को ढकता हूं, अपने आने जाने के हर रास्ते को ढकता हूं। हे प्रभु, आपके वचन में लिखा है कि जहां प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। तो आज इसी घड़ी मैं पूर्ण स्वतंत्रता को ग्रहण करता हूं यीशु के नाम में। मैं हर बुरी आत्मा को आज्ञा देता हूं, मेरे जीवन से बाहर निकल जा, मेरे घर से बाहर निकल जा, मेरे शरीर से बाहर निकल जा, मेरे विचारों से बाहर निकल जा। तुम्हारा यहां कोई अधिकार नहीं, क्योंकि यह जीवन यीशु के लहू से खरीदा गया है। हे प्रभु यीशु, आपकी सामर्थ से हर बांधा हुआ खुल जाए, हर जकड़ा हुआ आजाद हो जाए, हर बोझ टूट जाए, हर शैतानी योजना नष्ट हो जाए। प्रभु, जहां अंधकार ने घेरा था वहां अब आपका प्रकाश चमके, जहां डर ने घर किया था वहां अब आपकी शांति बसे, जहां शाप बोला गया था वहां अब आशीष बोली जाए। यीशु, आपने मुझे डर की आत्मा नहीं दी, आपने मुझे सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। तो आज मैं डर को अस्वीकार करता हूं और विश्वास को अपनाता हूं। प्रभु, मेरे घर की नींव को शुद्ध कर दीजिए, मेरे कमरे की हवा को पवित्र कर दीजिए, मेरे बिस्तर को शांति से भर दीजिए, मेरे सपनों को सुरक्षा में रख दीजिए। हे प्रभु यीशु,
अपने स्वर्गदूतों को मेरे चारों ओर नियुक्त कर दीजिए, दिन में भी, रात में भी, जब मैं जागता हूं तब भी, जब मैं सोता हूं तब भी। मैं किसी टोने टोटके से नहीं डरता, मैं किसी तंत्र मंत्र से नहीं डरता, मैं किसी नकारात्मक शक्ति से नहीं डरता, क्योंकि मेरा प्रभु जीवित है और वह मेरी रखवाली करता है। प्रभु, अगर मेरे पूर्वजों के कारण या अज्ञानता में किए गए किसी काम के कारण कोई बंधन चला आ रहा हो, तो आज यीशु मसीह के नाम में मैं उसे पूरी तरह तोड़ता हूं। मैं घोषणा करता हूं, मेरी पीढ़ियां स्वतंत्र होंगी, मेरे बच्चे सुरक्षित होंगे, मेरा घर प्रभु का घर होगा, मेरे जीवन में केवल प्रभु की इच्छा पूरी होगी। हे प्रभु यीशु, आपकी शांति अभी मेरे हृदय में उतर रही है, आपका प्रकाश अभी मेरे मन को भर रहा है, आपकी सामर्थ अभी मेरे शरीर को बल दे रही है। मेरे प्रिय यीशु, धन्यवाद जीवन के स्वामी। आज हम आपके सामने सिर झुकाकर खड़े हैं, हाथ उठे हुए हैं, आंखों में आंसू हैं और हृदय में एक ही शब्द गूंज रहा है, धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमारी पुकार सुन ली है। जब हमारी आवाज कांप रही थी, जब शब्द टूट रहे थे, जब विश्वास डगमगा रहा था, तब भी प्रभु आपने सुना। धन्यवाद प्रभु, उन रातों के लिए जब नींद नहीं आई, उन पलों के लिए जब मन भारी था, उन घड़ियों के लिए जब लगा कि अब कोई रास्ता नहीं, लेकिन उन्हीं पलों में आपने हमें अपनी उपस्थिति का एहसास कराया। ओह प्रभु, कितनी बार हमने आपको पुकारा, कितनी बार आंसुओं के साथ कहा प्रभु अब और नहीं, और हर बार आपने हमें थामा, आपने हमें संभाला, आपने हमें गिरने नहीं दिया। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमारी हर एक आस सुनी, हर एक सिसकी को पहचाना, हर एक दर्द को समझा और सही समय पर अपने सामर्थ्य हाथ बढ़ाए। प्रभु, लोग साथ छोड़ गए, जब लोग समझ नहीं पाए, जब उम्मीदें टूटती दिखी, तब आप हमारे साथ खड़े रहे, एक चट्टान की तरह, एक पिता की तरह, एक सच्चे मित्र की तरह। धन्यवाद प्रभु, हमारी जिंदगी में आए हर उत्तर के लिए और उन प्रार्थनाओं के लिए भी जिनका उत्तर हमें इंतजार में मिला, क्योंकि आज हम जानते हैं आपकी देर भी हमारी भलाई के लिए थी। हे प्रभु यीशु, आपने हमारे आंसुओं को व्यर्थ नहीं जाने दिया, आपने हमारी आशा को बुझने नहीं दिया, आपने हमारी आत्मा को टूटने नहीं दिया। जब बीमारी ने डराया, जब शरीर ने जवाब देना बंद किया, जब रिपोर्ट्स ने भय पैदा किया, तब आपने कहा डर मत, मैं तेरे साथ हूं, और उसी वचन ने हमें जीवित रखा। धन्यवाद प्रभु, चंगाई के हर स्पर्श के लिए, शांति के हर पल के लिए, साहस की हर सांस के लिए। जब आर्थिक बोझ बढ़ा, जब रास्ते बंद नजर आए, जब हाथ खाली और मन परेशान था, तब आपने ऐसे द्वार खोले जिनकी हमने कल्पना भी नहीं की थी। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमारी आवश्यकताओं को पूरा किया, आपने हमारी कमी को अपनी महिमा से ढक दिया, आपने हमें कभी लज्जित नहीं होने दिया। प्रभु, हमारे घर में जो अशांति थी, जो टूटन थी, जो कड़वाहट थी, आपने उसे अपने प्रेम से बदल दिया, आपने मेल मिलाप कराया, आपने शांति को बसाया। धन्यवाद प्रभु कि हमारा घर फिर से प्रार्थना का घर बना, कि हमारी जुबान फिर से स्तुति से भर गई, कि हमारी आंखें फिर से आशा से चमक उठी। हे प्रभु, आज हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो साफ दिखाई देता है, जहां हमें लगा हम अकेले थे, वहीं आप हमें उठाए हुए थे। धन्यवाद प्रभु उन आशीषों के लिए जिन्हें हम देख पाए, और उन अनदेखी आशीषों के लिए भी जिनसे आपने हमें बचाया। प्रभु, अगर आज हम खड़े हैं, अगर आज हम मुस्कुरा पा रहे हैं, अगर आज हम गवाही दे पा रहे हैं, तो सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने हमारी पुकार सुन ली है। हम स्वीकार करते हैं प्रभु कि कई बार हमने संदेह किया, कई बार हमने शिकायत की, कई बार हमने धैर्य खो दिया, फिर भी आपने हमें नहीं छोड़ा। धन्यवाद प्रभु आपकी क्षमा के लिए, आपके धैर्य के लिए, आपके अटूट प्रेम के लिए। हे यीशु, आज हम अपने पूरे जीवन को आपके चरणों में रखते हैं, हमारी सफलता, हमारी असफलता, हमारी खुशी, हमारा दर्द, सब कुछ, ताकि आने वाले दिनों में भी हम ये कह सके प्रभु आपने तब भी सुना और आज भी सुनते हैं। प्रभु, जो आज भी इंतजार में हैं, जो आज भी उत्तर की आशा में हैं, जो आज भी आंसुओं के साथ प्रार्थना कर रहे हैं, उन सबको यह अनुभव कराए कि आप सुनने वाले परमेश्वर हैं। हमारा जीवन आपकी महिमा का साधन बने, हमारी कहानी दूसरों के लिए आशा बने, हमारी जुबान हमेशा ये गवाही दे धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमारी पुकार सुन ली है। आज, कल और सदा हम आपका धन्यवाद करते रहेंगे, क्योंकि आप अच्छे हैं, क्योंकि आपकी करुणा सदा की है, क्योंकि आपका प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। यीशु मसीह के सामर्थी, जीवित और पवित्र नाम में हम ये धन्यवाद की प्रार्थना अर्पित करते हैं। आमीन।